यदि आपको मैथ और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट से डर लगता है और आप इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। जी हां बच्चों, यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप इंडियन एयरफोर्स नॉन कॉम्बैट की भर्ती में आवेदन जरूर करिएगा। क्या है इसकी डिटेल हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं इंडियन एयरफोर्स की नई भर्ती नॉन कॉम्बैट की जो भर्ती निकल कर आई है सामने, उसके बारे में। आप कब तक आवेदन कर पाएंगे, लास्ट डेट क्या रखी गई है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बच्चों ओवरव्यू देखेंगे कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो नॉन कॉम्बैट की भर्ती निकाली गई है उसके बारे में हम ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे और स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हम यहाँ देख लेंगे। देखिए जो भर्ती निकाली गई है अग्निपथ स्कीम के तहत निकाली गई है, ठीक है। पद का नाम जो है तो अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैट की भर्ती यहाँ पास निकाली गई है, ठीक है। इसमें जो पोस्ट है वो कौन कौन से हैं मैं आपको यहाँ पास बता देता हूँ। एक तो हॉस्पिटैलिटी की पोस्ट निकाली जाती है और एक हाउस कीपिंग की पोस्ट निकाली जाती है। 10वीं पास है तो आप इसके लिए जरूर आवेदन करिएगा। ऑल इंडिया जॉब है, सभी स्टेट के कैंडिडेट यहाँ आवेदन कर सकते हैं और ऑफलाइन इसमें आवेदन करना होता है, आप इस बात को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। देखिए लास्ट डेट जो रखी गई है 17 अगस्त 2026 रखी गई है, तो 17 अगस्त 2026 से पहले आपके डॉक्यूमेंट इनके हेडक्वार्टर पहुंच जाने चाहिए, ठीक है, ओके। इसके बाद जो है तो नीचे आएंगे और आप यहां पास देखेंगे बच्चों कि इसकी नोटिफिकेशन जो रिलीज की गई थी वो 31 जुलाई को रिलीज की गई थी। इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था वो 31 जुलाई को रिलीज किया गया था। इसके बाद एप्लीकेशन जो इसके स्टार्ट हो गए थे वो 31 जुलाई से स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। और लास्ट डेट जो है फॉर्म में वहां भेजने की उनके हेडक्वार्टर वो है 17 अगस्त 2026, ठीक है। तो 17 अगस्त तक यदि आपके डॉक्यूमेंट पहुंच जाते हैं तो आप वहां आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। आप यहां देख पाएंगे बच्चों की आपकी जो फीस लग रही है वो 1 भी रुपए नहीं लग रही है, आप निःशुल्क इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अब हम नीचे चलेंगे तो आप यहां देख पाएंगे कि बहुत ही अच्छी पोस्ट निकाली जाती है। ये जो भर्ती होती है बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये हॉस्पिटैलिटी की होती है और हाउस कीपिंग की पोस्ट होती है। एयरफोर्स में यदि आप भर्ती होना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट जॉब रहती है, ठीक है। और यहाँ पास यदि आप देखेंगे तो यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी सिलेबस क्या रहने वाला है सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके बाद यहाँ पास थोड़ा एज आप देख लीजिएगा कि आपका जो जन्म है वो 1 जनवरी 2005 से लेकर के 1 जुलाई 2009 के बीच में होना चाहिए। 1 जनवरी को भी हुआ है तो चल जाएगा, या 1 जुलाई को भी हुआ है तो आपका यहाँ चल जाएगा, ठीक है। बोथ डेट इंक्लूसिव, ठीक है, मतलब दोनों डेट जो है शामिल होनी चाहिए, ठीक है। और जो है यहाँ पास उम्र जो है 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात हुई क्लियर, ओके। इसके बाद अब हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे। और यहां पास आप देखेंगे कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है वो क्या रहता है। तो देखिए पहले आपका एप्लीकेशन जब उनके पास जाएगा तो थोड़ा जांची वाचेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद मेडिकल एग्जाम आपका होगा और इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट यहां पास तैयार की जाती है, ठीक है।
इसके बाद आप थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पास जो हाइट रखी गई है तो वो 152 रखी गई है। अभी जो है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और चेस्ट एक्सपेंशन जो आपका सीना है वो 5 सेंटीमीटर कम से कम फूलना चाहिए। थोड़ा आप नीचे आएंगे तो देखिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहां भेजने पड़ेंगे, थोड़ा आप यहाँ देखिएगा। 10वीं की मार्कशीट आपको भेजनी पड़ेगी, फोटोकॉपी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपका जो है तो यही चला जाएगा। 10th क्लास की मार्कशीट आपका चला जाएगा, ठीक है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको लगाना पड़ेगा। रिसेंट पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ आपको भेजना पड़ेगा। निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पास भेजना पड़ेगा यदि आपके पास है तो। कास्ट सर्टिफिकेट यदि आपको भेजना पड़ेगा। एनसीसी सर्टिफिकेट यदि है, ठीक है। ये है निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो भेज दीजिएगा, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। एनसीसी सर्टिफिकेट यदि है तो भेज दीजिएगा, नहीं है तो मत भेजिएगा। स्पोर्ट सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो भेज दीजिएगा, नहीं है तो मत भेजिएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद थोड़ा आप नीचे आइएगा। नीचे आएंगे जब आप तो यहाँ पास आपको जो है तो नॉन कॉम्बैट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक मिल जाएगी। और यहाँ पास जो है तो नॉन कॉम्बैट का एप्लीकेशन आपको यहाँ फॉर्म जो है वो मिल जाएगा और इसी वाले फॉर्म को भर करके भेजना पड़ता है, ठीक है। तो पहले जो है तो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ डाउनलोड हो गई है, ठीक है। और आप देख पाएंगे कि इंडियन एयर फोर्स की तरफ से अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैट की भर्ती निकाली गई है अग्निपथ स्कीम के तहत, ठीक है। तो आपको ये नोटिफिकेशन यहाँ पढ़ लेना है। इसके बाद हम थोड़ा यहाँ नीचे जाएंगे तो देखिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो रखी गई है वो 17 अगस्त 2026 रखी गई है, ठीक है। तो 17 अगस्त से पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट इनकी जगह भेज देना है, इनके हेडक्वार्टर्स। और कौन कौन से हेडक्वार्टर्स में भेज सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो देखिए आपका जो जन्म है वो 1 जनवरी 2005 से लेकर के 1 जुलाई 2009 के बीच में होना चाहिए। ये दोनों डेट जो है तो शामिल हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद बच्चों आप नीचे थोड़ा जाएंगे और देखिए अनमैरिड कैंडिडेट यहाँ पास होना चाहिए, ठीक है। आपकी शादी यदि हो गई है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पास जो लिखा है शैक्षणिक योग्यता, मतलब कि मैट्रिकुलेशन 10वीं यदि आप पास हैं, 10वीं यदि आप पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आप आएंगे थोड़ा तो देखिए हाइट जो मांगी गई है तो 152 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए और सीना जो है 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नीचे थोड़ा सा हम चलेंगे और ठीक है, और यहाँ पास जो है तो मैं आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा, ठीक है। शरीर पर टैटू जो है तो ये आप पढ़ लीजिएगा। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं तो देखिए हमारी जो पोस्ट निकाली गई है हॉस्पिटैलिटी और हाउस कीपिंग की यहाँ पोस्ट निकाली गई है। तो हॉस्पिटैलिटी में आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, देखिए खाना आपको बनाना पड़ेगा, रसोई प्रबंधन का काम आपको करना पड़ेगा, व्यंजनों की प्रस्तुति मतलब कि खाना देना पड़ेगा, रसोई में स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण का रखरखाव मतलब कि किचन में जो है तो आपको साफ सफाई करना पड़ेगा, ठीक है। भोजन और अन्य वस्तुओं का आपको सुरक्षित भंडारण करना पड़ेगा, मतलब कि जो खाना वाना है तो उनको सुरक्षित ढक कर रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्रॉकरी, कटलरी, प्रशीतन आदि को संभालना होगा, मेज कुर्सियां जो होती हैं बिछाना होगा, भोजन पानी आदि परोसने से संबंधित सभी कार्य आपको करने होंगे, ठीक है। ये हो गया हमारी हॉस्पिटैलिटी की पोस्ट जो होती है।
इसके बाद हाउस कीपिंग की जो पोस्ट निकाली जाती है वो देखिए, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, फर्श, सड़क, कमरे, बाथरूम, कमोड, मूत्रालय आदि की साफ सफाई, झाड़ू बनाना, घास खरपतवार काटना, जमीन समतल करना, गड्ढे खोदना, बगीचे में पानी देना, बर्तन कपड़े धोना, पानी भरना, ले जाना, कार्यालय उपकरण संभालना आदि काम यहाँ पास आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब कि टोटल मिला के साफ सफाई से रिलेटेड आपको काम यहाँ करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और उनको जो है ना, तो ये वाले एड्रेस जो दिए गए हैं, पोस्टल एड्रेस जो दिए गए हैं, ठीक है, तो आप इन वाले पोस्टल एड्रेस में भेज सकते हैं, या आप इनके नजदीक रहते हैं, इन हेडक्वार्टर्स के नजदीक रहते हैं, तो आप सीधे ड्रॉप बॉक्स में भी अपना एप्लीकेशन फॉर्मेट डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब आप देखिए यहाँ पास में कौन कौन से स्थान है, बेंगलुरु हो गए, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली है ना, यहाँ पास आप अपना पोस्टल एड्रेस या इनके आप नजदीक रहते हैं तो वहाँ बॉक्स में भी आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतने सारे एड्रेस दिए गए हैं, तो आप इन एड्रेस में आप कहीं भी भेज सकते हैं। ठीक है, इस नोटिफिकेशन को जो है तो आप कमेंट करके बताइएगा यदि आपको जरूरत हो तो। ठीक है, इसके बाद आप नीचे चले जाइएगा, एकदम नीचे चले जाएंगे, यहां पास जो है तो 100 कम से कम है ना, 100 से ज्यादा यहाँ पोस्टल एड्रेस आपके लिए दिए गए हैं, तो ये सभी पोस्टल एड्रेस में आप भेज सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पास जो है तो आवेदन फॉर्म में आपको क्या क्या लगने हैं ये सब यहाँ पास दिखाया गया है। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पास दिखाता हूँ, यहाँ पास जो है तो आपका सिलेबस क्या रहने वाला है वो आपको यहाँ पास देखिए। आपकी जो सैलरी है तो फर्स्ट ईयर 30,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा, दूसरे साल जो है तो 33,000 पर मंथ यहाँ दी जाएगी, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल जो है 40,000 आपको सैलरी यहाँ मिलने वाली है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो परीक्षा का कार्यक्रम, ठीक है, आप यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे। हाँ, तो आपकी लिखित परीक्षा यहाँ होने वाली है। तो देखिए लिखित परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ आपसे 2 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, समान अंग्रेजी। ठीक है, समान अंग्रेजी 15 नंबर की आएगी और सामान्य ज्ञान जो है आपके 15 नंबर की आएगी। ठीक है, और कम से कम आपको 15 में न्यूनतम 5 अंक लाना जरूरी है, कम से कम 5 अंक लाना जरूरी है। ठीक है, 30 और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक जो है तो 15 है। ठीक है, टोटल 30 नंबर का पेपर यहाँ आपका होगा। ठीक है, बात हुई क्लियर। इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बन जाएगी और आपका यहाँ फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, पेपर होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, मेडिकल भी होता है। ठीक, उसके बाद जो है तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।